नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यांमार को इंडिया ने अपनी एक किलो क्लास की सबमरीन प्रोवाइड की है, उसी तरह से बांग्लादेश भी इससे पहले चाइना से एक सबमरीन हासिल कर चुका है। तो दोस्तों, जब से इंडिया ने ये सबमरीन प्रोवाइड की है, इस क्षेत्र के अंदर स्पेशली सबमरीन को लेके बहुत से चेंजेस हो गए हैं और इसके ऊपर एक चर्चा चल गई है, स्पेशली बांग्ला मीडिया के अंदर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडियन ओशियन का, और इसके वेस्ट और नॉर्थ के अंदर इंडिया है, जबकि दोस्तों इसके नॉर्थ के अंदर बांग्लादेश है और ईस्ट के अंदर म्यांमार है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड है और म्यांमार का ही कोको आइसलैंड है। इसका साउथर्न पार्ट श्रीलंका का एरिया कहा जा सकता है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहीं ना कहीं सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है उसे कहा जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया के लिए एक बेसिन है और ये सारी कंट्रीज बेसिन कंट्रीज कही जा सकती हैं। इन बेसिन कंट्रीज की हर एक की अपनी नेवी है और अगर इनके वेपन सिस्टम की बात करें तो एक इंडिया को छोड़ के बाकी सभी को वेपन सिस्टम लगभग चाइना ने प्रोवाइड किए हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने सारे वेपन खुद बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। और जब आप किसी को एक्सपोर्ट करके वेपन देते हैं तो इसके पॉलिटिकल मोटिवेशन भी पीछे होते हैं। और यहाँ जब भी कभी भी किसी वेपन की सेल हुई है तो वो स्पॉटलाइट के अंदर नहीं आया, लेकिन जब बांग्लादेश को सबमरीन मिली और अभी म्यांमार को इंडिया के द्वारा सबमरीन मिली तो ये स्पॉटलाइट के अंदर आ गई है। लेकिन दो ही कंट्रीज हैं, इंडिया और इंडोनेशिया, जिनके पास पुराने समय से सबमरीन है और उन्हें काफी टाइम हो गया है सबमरीन को ऑपरेट करते हुए। लेकिन इंडिया की सबमरीन फ्लीट से अभी भी इनमें से किसी देश का भी मैच नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, सबमरीन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वेपन है, इससे दुश्मन को पूरी तरह से खौफ हो जाता है। आपको ध्यान होगा 1971 का, जब पाकिस्तान नेवी की सबमरीन गाजी इंडियन एरिया के अंदर आ गई थी और इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी कुछ समय के लिए छिपना पड़ा था। हालांकि बाद में दिसंबर 1971 के अंदर गाजी को इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अभी दोस्तों, म्यांमार के साथ जुलाई 2019 में इंडिया ने सबमरीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसे अपनी किलो क्लास की INS सिंधुवीर सबमरीन प्रोवाइड करवा दी है और इसकी बाकायदा सारी ट्रेनिंग भी म्यांमार की फ्लीट को दी गई है इंडिया के द्वारा। और दोस्तों, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने सबमरीन क्लब में 2017 में ज्वाइन किया था, जब उसने 2 पुरानी मिंग क्लास की सबमरीन चाइना से खरीदी थी। इंडिया ने अपने कंसर्न भी बताए थे और एक रीजन ये भी है दोस्तों, हमारे डोर स्टेप के ऊपर एक सबमरीन आके खड़ी है, तो ऐसे में दोस्तों उसके अंदर टेंशन होना स्वाभाविक है। लेकिन इंडिया ने अपने 20 सर्विलियंस रडार स्टेशन वहां पर लगा दिए हैं और अब इंडिया को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें, म्यांमार का भी लंबे समय से सपना रहा है 3 सबमरीन को खरीदने का और उसने ये 2000 के अंदर प्लान किया था। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, रशिया ने अपने अपने हिसाब से इसकी मदद की है और म्यांमार ने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही डेवलप कर लिया था और फाइनली इंडिया इस डील को सिक्योर कर सका और उसे जो सबमरीन दी है ये 2030 तक अपना सर्विस दे पाएगी। और इसके बाद आगे की डील के लिए म्यांमार किसके साथ जाता है ये देखना होगा। अब दोस्तों, सवाल आता है कि इंडिया ने म्यांमार को सबमरीन क्या बांग्लादेश से मुकाबला करने के लिए दी है? नहीं दोस्तों, ये एक्चुअल में चाइना फैक्टर ही है, ताकि इंडिया का भी एक हाथ रहे म्यांमार के अंदर और चाइना का ज्यादा संप्रभुत्व वहां पर ना हो सके। चाइना ने म्यांमार के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, स्पेशली अगर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो उसने $1.2 बिलियन का एक नेवल शिपयार्ड बनाया है थिलावा के अंदर। और म्यांमार खुद भी चाहता था कि वह चाइना के अंडर में ना आए, उसका जो इन्फ्लुएंस वहां पर हो रहा है उसके नेगेटिव इफेक्ट है, इसीलिए वह भी इंडिया के साथ ही जाना चाहता था। इसके अलावा दोस्तों, 1990 में चाइना ने म्यांमार के अंदर एक सिग्नल इंटेलिजेंस फैसिलिटी लगाई, जिससे वह इंडिया की अगर कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो उसे मॉनिटर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अब इसे कम करने की कोशिश की है। 2019 में उसने शियना टॉर्पीडो भी म्यांमार को बेचे हैं और इस तरह से दोस्तों अब बहुत सी चीजें करके जो वो कोस्ट है म्यांमार का, उसके ऊपर इंडिया भी अब अपना हिस्सा रख सकता है। ऐसे में दोस्तों चाइना को काउंटर करने में मदद मिली है। और इसके अलावा दोस्तों, म्यांमार चाइना और इंडिया दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये हमें उस रूट की एक्सेस देता है जिससे हमारी डिपेंडेंस स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर कम होती है। और चाइना का म्यांमार के साथ लंबे समय से एक हाथ रहा है, दोनों की दोस्ती रही है। 1988 और 2010 के अंदर जब म्यांमार के अंदर आइसोलेशन हुआ था उस समय भी चाइना ने मदद की थी और इसके अलावा उसकी जो मिलिट्री रिजाइम है उसका भी
एक तरह से साथ देता आया है चाइना। हालांकि दोस्तों अभी ये डिपेंड करेगा कि म्यांमार अगली सबमरीन अगर नहीं खरीदता है तो हो सकता है वह रशिया के साथ जाए। लेकिन दोस्तों इतनी बात जरूर है कि इंडिया ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, सबमरीन देके बड़ी सफलता पाई है। और आगे दोस्तों इंडिया के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो इसी हिसाब से है कि इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए अपनी सबमरीन या फिर अन्य नेवल एसेट को बनाने के अंदर। और इस तरह से इंडिया भी पूरी तरह से चाइना की तरह एक एक्सपोर्टर कंट्री बन जाएगा और स्ट्रेटेजिकली वैसे ही खेलेगा जैसे चाइना खेलता आया है। और इस बात का एहसास अब चाइना को भी होने लग गया है। धन्यवाद। जय हिंद।